हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग एट होम. सो लेट गेट स्टार्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential at a point in an electric field is the amount of work done moving a unit test charge from infinity to that point against the electrostatic force. Understand? इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा फिगर से हम समझाते हैं. आप जरा फिगर पे ध्यान देंगे. This point is O. O is origin point. इस पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया है. इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग हम अब जानते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है. ठीक है, चारों इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, प्रोड्यूस हो जाता है ना. सपोज मान लें ये एक पॉइंट है. इस पॉइंट पे हम क्यू नॉट चार्ज रखे हैं. सपोज मान लो दिस पॉइंट इज बी. ठीक है, अब ये देखेंगे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट है. दोनों सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा. वो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है? क्यू नॉट ई. ठीक है, सपोज ये प्लस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज. क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज यहां पर ना प्लेस होके कहां पर है? इनफाइनाइट पर है. सपोज मान लो इनफाइनाइट पे है. ये टेस्ट चार्ज प्लस बी पे ना होके कहां पे है? इनफाइनाइट पे है. तो इसका डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, a unit test charge from infinity to that point against the electrostatic force. तो ये टेस्ट चार्ज है, ये कहां से कहां तक लाते हैं हम? प्लस इनफाइनाइट से कहां पे? बी पॉइंट पे. इनफाइनाइट से बी पॉइंट पे लाते हैं. तो यहां से यहां तक लाने में इनके बीच में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है. भाई इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे कर दिए तो उठाने में हमने एक तो फोर्स लगा और क्या हुआ? हमें वर्क करना पड़ा. ठीक है, ये वर्क हुआ तो ये W इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा? F इंटू डी. अंडरस्टैंड? किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ पे ले गए तो इनके बीच में यहाँ से उठाने में यहाँ तक ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा. उस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी. राइट, F का फॉर्मूला अब जानते हैं क्या है? Q नॉट E एंड ये दिस इज D. अंडरस्टैंड? देन W इसे लिखेंगे हम W बाई क्यू नॉट इक्वल टू E इंटू डी. अंडरस्टैंड? अब प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं E इक्वल टू होता है क्या? V बाई डी. E इक्वल टू क्या होता है हमारा? V बाई डी. तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V. देन V ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू नॉट. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ गया हमारा W अपॉन क्यू नॉट. ठीक है, तो ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताए हैं. हम डिफिनीशन व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, आप इसे ध्यान से नोट कर लेंगे, फिर हम आपको आगे बताते हैं. ठीक है, नोट डाउन. नोट करें. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब हम इसे लिख के दिखाते हैं, यहां पे लिख देते हैं. अब ध्यान से देखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential at a point in an electric field is the amount of work done moving a unit test charge from infinity to that point against the electrostatic force. Electrostatic force. Understand? ये रहा हमारा डिफिनेशन. If W be the work done in moving
ए यूनिट टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट from infinity to infinity to a points against electrostatic force. If electric potential is V, then V equal to W by Q naught. Understand? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन. ठीक है, हेडिंग डालेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे, आप सारे लोग हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालने का हमने मेथड बताया है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं W by Q naught. अंडरस्टैंड? इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q naught equal to 1 coulomb, then V equal to 1 joule by 1 coulomb equal to 1 joule per coulomb. Understand? 1 joule per coulomb को हम कहते क्या है, 1 volt. Understand? ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या होता है, वोल्ट होता है. ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट हम आपको बता रहे हैं. फंडामेंटल यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे. इसे रब कर देते हैं. फंडामेंटल यूनिट हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, देखें. उस फंडामेंटल यूनिट से हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अंडरस्टैंड? चलिए देखें, यहाँ से ध्यान से देखेंगे. We know that V equal to W by Q naught. Understand? W is work done and Q naught is test charge. Right? The unit of work done is joule, and the unit of Q naught is coulomb. ठीक है. अब इस जूल को हम ब्रेक करते हैं. ठीक है, जूल का वर्क डन का फार्मूला कहता है न्यूटन इंटू मीटर. ये आपका वर्क डन का फार्मूला क्या है, F इंटू डी. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर. राइट, न्यूटन मीटर. और कूलाम का क्या होता है, चार्ज का एम्पियर सेकेंड. अंडरस्टैंड? हमने दोनों का यूनिट लिख लिया. अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. न्यूटन को हम फंडामेंटल यूनिट से ब्रेक करके लिखेंगे. क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टैंड? और मीटर एज इट इज. चलिए, एम्पियर एज इट इज, और सेकेंड नीचे जो है वो एज इट इज. अंडरस्टैंड? ध्यान से देखेंगे. ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये अपॉन है, अपॉन को हम प्रति लिखते हैं. सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब. अंडरस्टैंड? और ये हो गया एम्पियर एज इट इज. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर प्रति सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर. ठीक है, अंडरस्टैंड? अब इसी से हम डायमेंशन फार्मूला को लिखते हैं. देखें, किलोग्राम ये किसकी यूनिट है, किलोग्राम मास की, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ को किससे यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, एल से. अंडरस्टैंड? चलिए देखें, ये हो गया कि हमारा प्रति. जब ये सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पावर 3 है, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, टी पे पावर -3. अंडरस्टैंड? और ये एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से. ये ऊपर जाएगा ए पे पावर -1. तो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 एंड ए टू द पावर -1. अंडरस्टैंड? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट डे. तो आज की टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आप लोग इसे समझ लेंगे, क्या जैसे कॉपी पे आपने नोट कर लिया है, और उसे आप रिवाइज कर लेंगे. थैंक यू.